हम लोग स्टार्ट करते हैं। 8-5 हो गए। जिसने साथ साथ स्टार्ट करना होगा और ज्वाइन करना होगा वो कर लेगा। गुड इवनिंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू today's webinar on cancer awareness, its early detection and prevention strategies by Dr. Zain Ijaz. Today, we are very pleased that Dr. Zanija share his expertise about cancer, its diagnosis, its prevention strategies, precautionary measures. And I am pleased to introduce Dr. Zanija, who will guide us through the latest developments in cancer diagnosis and prevention. So we can start early detection and prevention strategies of cancer. जो कि आज हमारा वेबिनार हो रहा है, जो कि डॉक्टर जैन जाज करवा रहे हैं, एमबीबीएस डॉक्टर, जो हमारे साथ न्यूट्राफिट एकेडमी के साथ भी कैले लिंक है और वॉलंटरली काम कर रहे हैं। और जो हमारी अकेडमी, जो हमारा सारे वेबिनार्स या सेमिनार्स होते हैं, ये हमारी जो अकेडमी है ऑप्टिमम न्यूट्राफिट एकेडमी, ये एक अप्रूव्ड है यूनाइटेड किंगडम की एक एकेडमी से, मेडिक प्रो से। और ये आपके सामने क्यूआर कोड भी है और आप लोग स्कैन करके इसको इजीली वैलिड और ऑथेंटिक एक है कि जिससे हमारी एकेडमी अप्रूव है। डिफरेंट ये जो आप लोगों को सर्टिफिकेशंस मिलती हैं, ये जो पोस्टर डिजाइन होते हैं, ये आप लोगों को एक कह लें कि इंटरनेशनल और ऑथेंटिक वे में होते हैं। सेकेंडली, हमारे स्पीकर जो है डॉक्टर जैन एजाज, एमबीबीएस से, ग्रेजुएटेड है रशिया से, और उन्होंने हाउस जॉब की है जना हॉस्पिटल लाहौर में, और जो करंटली वो वर्क कर रहे हैं एज अ मेडिकल ऑफिसर इन बाजवा हॉस्पिटल लाहौर। और जो हमारी ऑप्टिमम न्यूट्राफिट एकेडमी की सीईओ हैं डाइटिशियन सहर तस्कीन, वो इस एकेडमी को एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लीड कर रही हैं और हमारी एकेडमी की एज कह लें ओनर हैं। और हमारी जो एकेडमी है वो डिफरेंट डॉक्टर्स पर बेस करती है। डिफरेंट डॉक्टर्स जो हैं, डिफरेंट डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, एमबीबीएस डॉक्टर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं कलेक्टिवली और अपनी एक्सपर्टीज को शेयर कर रहे हैं, ताकि वो सब पार्टिसिपेंट्स के अंदर जो भी कर रहे हैं अटेंड, उनके अंदर अवेयरनेस ला सके और उनको अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू सही तरीके से बता सके। अब डिफरेंट एकेडमी डॉक्टर्स हैं, डाइटिशियन सहर हैं, डॉक्टर आयशा हैं, साइकोलॉजिस्ट है हमारे पास, एमन शहजादी, डाइटिशियन इशरत फातिमा, एंड मैनी मोर, जिस तरह आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर हुई हुई है। डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट भी बताए हुए हैं, डाइटिशियन राबिया इकरार, डाइटिशियन फरहाना अली, डाइटिशियन मरियम चौधरी, एंड डॉक्टर जैन इज also the part of our team. And my name is Hazika Aman, and I am working as a host in Optimum NutraFit Academy, and I am a student of Human Nutrition and Dietetics. Uh, and here's my contact info also. और डिफरेंट वॉलंटियर्स भी हैं जो हमारी एकेडमी के साथ वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट कह लें कि पाथवे को चैनल बाय चैनल आप लोगों को एडवर्टाइज करने के लिए, आप लोग हमारे जो कह लें कि डिफरेंट आप लोगों को अवेयर करने के लिए कि कौन से सेमिनार्स आ रहे हैं, और डिफरेंट आप लोगों की क्यूरीज को सॉल्व करने के लिए इसमें फिजा इकबाल, नगीन खान, जमाल शाह एंड डिफरेंट आप लोगों के सामने नजर आ रहे हैं। तो डिफरेंट वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। ओवर टू यू डॉक्टर जैन। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी अस्सलाम वालेकुम। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो आपने जो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को ज्वाइन करके। काफ़ी टाइम हो गया मुझे ज्वाइन कर किए हुए ऑप्टिमम न्यूट्राफिट को। तो काफ़ी मैंने वेबिनार्स भी अटेंड किए हैं। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा, तो मैंने आप लोगों को ज्वाइन किया। तो इंशाल्लाह वी विल वर्क टुगेदर फॉर द। Thank you so much, sir. We are also very privileged that you have joined us and you are working, and we all are working as a team in Optimum NutraFit Academy. Thank you so much, sir. यस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी विल। आपने स्क्रीन शेयर की हुई यस सर, मैंने की हुई है। नहीं, आप मतलब शो नहीं हो रही है आपको? है? जी मुझे शो नहीं हो रही है। चलें, मुझे शो हो रही है। मैं स्टार्ट करें? यस सर, यू मे स्टार्ट। ओवर टू यू। ओके। सो आज का जो हमारा टॉपिक था ना, वो था कैंसर के हवाले से। कैंसर, द अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर एंड इट्स प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल जो वर्ल्ड वाइड कैंसर एक द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। तो फीमेल जो आर बहुत अफेक्टेड हैं इससे, लाइक ब्रेस्ट कैंसर। तो ये हमारी सोसाइटी में इस चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
कि ना इसकी अवेयरनेस को हम कंटिन्यू करें ताकि लोग इससे बच सकें। तो इसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज से पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं कैंसर के बारे में ना। अब जो कैंसर है ना, ये एक लार्ज ग्रुप डिजीज है। अबाउट अबाउट 200, मोर देन 200 जो डिजीजेज हैं ये कैंसर में आती हैं। अब इसमें होता क्या, अब आप लोगों को पता है हमारे बॉडी में ना कुछ हमारे बॉडी नॉर्मल सेल्स होते हैं जो हर एवरी ऑर्गन हैज नॉर्मल सेल जो वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन बाय द टाइम, बाय प्रोग्रेशन ऑफ द टाइम, दे टर्न इनटू कैंसरस सेल्स ड्यू टू सम फैक्टर्स। अब जो वो फैक्टर्स हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये होते हैं, इनकी जब वो ग्रोथ होती है ना, वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है बिल्कुल, ये हमारे कंट्रोल में, जैसे हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है, दे आर द गार्ड ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। तो वो इम्यून सिस्टम भी हमारे तब वर्क नहीं कर पाते, दे ये जो कैंसर सेल्स होते हैं ये बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती जाती है और इनकी दूसरे सेल्स पे भी ये आ जाते हैं। अब तो नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। जैसा कि अब हमारे पास नॉर्मल सेल्स हैं और कुछ कैंसर सेल्स हैं। अब जो ये कैंसर सेल्स हैं ना, दे लूज कंट्रोल ओवर ग्रोथ एंड मल्टीप्लाई। दे दे लूज कंट्रोल ओवर ग्रोथ, सो दे कैन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ये अपना ग्रोथ पे कंट्रोल लूज कर देते हैं बिल्कुल भी। जैसे कि हमारे अब नॉर्मल सेल्स है ना बॉडी पे, दे हैव सम मार्जिन, दे हैव सम लिमिट्स। क्योंकि एक ऐसा होता है ना, अगर कोई भी नॉर्मल सेल अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू कर दे, इट विल लीड टू द हाइपरट्रॉफी। वो सेल्स या वो टिश्यू हाइपरट्रॉफ हो जाता है। इसी तरीके से ये एबनॉर्मल टिश्यूज होते हैं, ये ग्रोथ करते जाते हैं और मल्टीप्लाई कर जाते हैं। दे डोंट सेल्फ डिस्ट्रक्ट, वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते। आया कि दे डिस्ट्रक्ट आवर बॉडी एंड दे क्राउड आउट हेल्दी सेल। जितने भी हमारे बॉडी में हेल्दी सेल्स होंगे उन पे क्राउडिंग करते जाएंगे और दे कन्वर्ट देम इनटू कैंसरस सेल्स। नेक्स्ट प्लीज। नाउ नाउ वी हैव two types of tumors. There are the malignant tumors and the some are the benign tumor. The malignant tumor, they are not actually cancer. Sorry, benign tumor, they are not actually tumor. They are the tumor cells grow only locally and can't spread by invasion of metastasis. अब होता ऐसा है कि कुछ हमारी बॉडी में जो कहीं पे भी अगर ट्यूमर या कैंसर सेल्स बन गया, दे हैव नॉट एबिलिटी टू मेटास्टेज टू एन अदर ऑर्गन, सो दे आर द बिनाइन ट्यूमर। They will not metastase to other part of the body and other organ to body. And the other, we have malignant tumor. They are actually cancer. They have ability to metastasize to another part of body and other organ. So they will, malignant cancer, they can invade neighboring cells of tissue, they enter our blood cell, blood vessel, and they will metastasize to different sites of our body. Okay, next. Now now we have to see how the cancer cells grow. In our body, the cancer cells reproduce every 2 to 6 weeks. Every 2 to 6 weeks, cancer cells are being produced in our body, but our immune system and our guard of our body, they distract them. If we talk about the size of a cancer cell, 1 million cancer cells, 1 million, about 10 lakh cancer cells, they are equal to the head of a pin. You see, the head of a pin, तो जितनी हमारी पिन का हेड जो होता है ना, तो 1 मिलियन कैंसर सेल उसके बराबर होते हैं। एंड द 1 बिलियन कैंसर सेल इज इक्वल टू अ स्मॉल ग्रेप। स्मॉल ग्रेप का जो साइज होता है ना, वो इज इक्वल टू 1 बिलियन कैंसर सेल्स। इस तरीके से हमारे ये कैंसर का साइज होता है और ये हमारे बॉडी में डेवलप करते हैं, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम इनको दे डिस्ट्रैक्ट देम, दे डिस्ट्रॉय देम। जी। Now we will talk about how the cancer is caused. Cancer is caused by due to mainly three risk factors. These are lifestyle modification, some lifestyle factors, some environmental factors, and the thirdly, the which is most important, family history.
So these corresponds our lifestyle in our environment and family history. जी आगे चलिए. अब अगर बात करें सम कॉजेज ऑफ कैंसर, तो वर्ल्ड वाइड कॉज इज कैंसर इज द टोबैको, smoking, alcohol. Tobacco is the worldwide cause, and some dietary factors, and some infections, and the some cancers which are in gender appropriate, like in breast cancer. Breast cancer occurs in females, and some occupations like some factories where we have smoke, and some sun and radiation exposure. Some radiations are very lethal to our body, so they convert our normal cells into cancer cells. And al- definitely alcohol intake and some medicines, prolonged prolonged use of some medicines can lead to cancer. And some food, we will talk about in next slide which foods are very okay. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. अब ऐसे हमने कौन कौन सी चीजें हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है to cause cancer. Firstly, the tobacco. I said earlier that tobacco is the leading cause of the cancer, and the alcohol, and the some dietary factor, some occupational exposure, some viruses, and some parasites, and the some habits or lifestyle of the patient. Others could be sunlight, pollution, drugs, etc. etc. These are the environmental factors causing cancer. And the next is the genetic causes. Genetic causes like there is the eye disease which is called as retinoblastoma. रेटिनोब्लास्टोमा जैसे कि आप सफेद सफेद मोतिया होता है ना, जिसको हम कैटारैक्ट बोलते हैं, वो होता है बड़ों में कैटारैक्ट. तो इसी तरीके से देयर इज द वी हैव अ जेनेटिकल कॉज. वन इज द रेटिनोब्लास्टोमा व्हिच अकर्स इन द चिल्ड्रन. एंड सम देयर इज द leukemias are the cancer in mongols. Leukemias in mongols. Now we will talk about the lifestyle risk. Smoking on top, diet height dietary factors like the diet which contains high fat and low in fruits and vegetables. जो भी हाई फैट खाता हो, ठीक है, फ्रूट्स कम खाता हो, वेजिटेबल्स कम खाता हो, तो उनमें हो सकता है. द लैक ऑफ एक्सरसाइज, इफ द पेशेंट इज नॉट एक्सरसाइजिंग डेली, इज it will be obese. And the unprotected exposures to the sun like ultraviolet rays causes damage to our skin, and it will turn into cancer cells. And lastly, we have obesity. Next, please. I mean, environmental factors like secondhand smoke, air pollution, industrial pollution, chemical exposures. अगर कोई भी बंदा प्रोलॉन्ग केमिकल्स, अगर वो फैक्ट्रीज में कहीं पे भी काम कर रहा है, अगर वो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर एक्सपोज्ड है केमिकल से, या पोल्यूशन में है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में है, एयर पोल्यूशन में है, या वो स्मोकर है, कुछ भी है, तो ये हमारे जो हमारी बॉडी पे अफेक्ट करेंगे और नॉर्मल सेल्स को कन्वर्ट कर देंगे. जी. इनहेरिटेड रिस्क. लेस देन 15% ऑफ द कैंसर्स आर इनहेरिटेड. अब जो है लेस देन 15% कैंसर्स आर इनहेरिटेड, लाइक जी, बिकॉज इनहेरिटेशन से होता है कुछ हमारे कैंसर हो सकते हैं. जीन म्यूटेशंस आर लिंक्ड टू सम इनहेरिटेड कैंसर. जैसा कि अब हमारी जेनेटिक मेकअप होता है ना हमारा बॉडी का, तो वो काफी, अगर वो पेशेंट अगर एक मदर या फादर से, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक मेकअप होता है विच इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम हमारे फादर से आते हैं, 23 हमारे मदर से आते हैं. अगर वो कहीं पे वो इन्फेक्टेड हुए, इन्फेक्टेड या उन्हें कैंसर हुआ, तो वो उनकी जीन की म्यूटेशन हो जाएगी, और वही जीन हमारे बच्चे में या अगला बच्चे में आ जाएगा, और इट कैन अफेक्ट बेबीज नॉर्मल सेल. एंड द कैंसर दैट मे बी कॉज्ड बाय इनहेरिटेड जीन म्यूटेशन. अब कौन कौन से कैंसर हैं, ठीक है ना, जो जेनेटिकली जीन म्यूटेशन से हो सकते हैं, लाइक कोलोन कैंसर, हमारी आंत का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, छाती का कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एंड द सम एंड प्रोस्टेट कैंसर इन मेल, एंड द स्किन कैंसर. दीज आर द कैंसर which can be due to some inherited risks. जी.
ओके, अभी हमने सब देख लिया कि ये इसकी कॉजेज देख ली क्या क्या हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं साइंस एंड सिम्टम। इफ अ पेशेंट हैव कैंसर व्हाट विल बी द साइंस टू हिम और हर। अर्ली कैंसर हैव नो सिम्टम, बिकॉज क्योंकि अभी अभी रह रहे हैं हमारी सोसाइटी में ऐसे ही होता है कि कोई पेशेंट होता है, उससे कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल सा फिर रहा होता है, अचानक से उसका वेट लूज होना स्टार्ट हो जाता है, उसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे हम आगे पढ़ते हैं। तो जब वो उसकी स्क्रीनिंग वगैरह या टेस्ट वगैरह कराता है तो जनाब उसका निकलता है कि को तो लास्ट स्टेज कैंसर है। ये कैसे हो गया? तो इसलिए अर्ली कैंसर हैव नो सिम्टम। अब सिम्टम्स आते क्या है? देयर विल बी अ चेंज इन बाउल हैबिट्स और ब्लैडर ये फंक्शन। जेड़ा है पहले लास्ट में खाने तो पहले। There will be some changes in bowel habits, like may have feel abdominal pain, diarrhea, vomiting, and the bladder functions. Bladder functions can be changed, and there will be the sores that don't heal. कुछ हमारे बॉडी में जख्म वगैरह होंगे जो हील ही नहीं हो रहे होंगे टाइमली। आगे है अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। देयर विल बी अनयूजुअल ब्लीडिंग फ्रॉम द सोर्स, कैन ब्लीडिंग कैन बी थ्रू माउथ, through nose, through can ear, or through rectally bleeding can be unusual bleeding. And there will be the lumps or thickening of the breast or other parts of the body. तो कहीं पे भी अगर कैंसर होता है ना, तो वहां पे एक लंप्स बनने स्टार्ट हो जाती हैं, बॉडी स्वेल होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड द indigestion और डिफिकल्टी स्वेलिंग, पेशेंट में हैव फील डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, उसे अपने निगलने खाने पीने में मसला होगा। रिसेंट चेंज इन वॉट और मोल, अगर पेशेंट के चेहरे पे मोल्स वगैरह हो या वॉट्स वगैरह हो तो उनमें चेंजेस आ जाएंगे। एंड द परसिस्टेंट कफिंग और हॉटनेस, पेशेंट में फील परसिस्टेंट कफिंग, उसको बार बार खांसी होगी और उसकी आवाज बैठ जाएगी। जी आगे। Now we'll talk about the types of cancer. Cancer could be in any part of our body, but most important is the lung cancer in males, breast cancer in female, colon and rectal cancer, they could be due to some inherited factor, and the endometrial cancers in female, pancreatic cancer, some kidney cancers, and the prostatic cancer, thyroid cancer, and some leukemia. They are the very important types of cancer. if अगर आप इनकी देखें इस पिक्चर में, लास्ट स्लाइड ओपन कीजिएगा। दे आर द, अगर पिक्चर में देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, लंग है, ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट इन वुमेन, कोलोन हमारी आंत का कैंसर बनाया हुआ है उन्होंने, ब्लेडर है, प्रोस्टेट इन मेन, सम कॉमन सार्कोमास लाइक फैट बोन मसल। इस तरीके से हमारी ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। जी। नाउ अब हमने देखा कि पेशेंट की कॉजेज, कैंसर की कॉजेज क्या थी, अब उनके सिम्टम्स क्या थे, अब हमने करना क्या है, डायग्नोसिस करना है उसका। अब डायग्नोसिस के लिए वी हैव टू सम स्क्रीनिंग टेस्ट, self examinations, some biopsies, x-rays, CT scans, MRI scans, PET scans, and ultrasound scan, and the molecular diagnostics. These are the preferable diagnostic tests for some cancers. तो ऐसा बायोप्सी हम ले सकते, स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं, लाइक पेशेंट अपना एग्जामिनेशन करेगा, उसके जो हम पीछे पढ़ के हैं, एनी चेंजेस इन वॉट और मोल, उसका वेट पे होगा, अगर अगर वो अपनी डाइटरी या बाउल हैबिट्स वगैरह उसकी चेंजेस होगी तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन बंदा कर सकता है। बायोप्सी होगी, बायोप्सी में हम करते क्या है, किसी भी चीज की अगर हमने कहीं से बायोप्सी लेनी है, पर कर अगर लंग से, अगर लंग कैंसर है तो देर इज द प्रोसीजर नेम बाल, ठीक है। तो उसमें हम करते क्या है, एक कैमरा डालते हैं लंग्स में थ्रू नोस्ट्रिल, उधर से हम एक टुकड़ा ले लेते हैं फॉर बायोप्सी के लिए, ठीक है। एक्सरसाइज कर सकते हैं, सीटी स्कैन, MRI, पेट स्कैन वगैरह, ये इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कैंसर। स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रीनिंग, हम स्क्रीनिंग स्टार्ट करेंगे, देन वी विल स्टार्ट टू सेल्फ एग्जामिनेशन। अब फिर अगर हमें कंफर्म हो गया, लेकिन हम बायोप्सी लेंगे वगैरह वगैरह, इसमें हमने टेस्ट करने होंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द साइट ऑफ द कैंसर, विच साइट इज अफेक्टेड। जी नेक्स्ट। नाउ
द कैंसर हैज बीन डायग्नोज्ड, साइट फर्ज कर लें कैंसर डायग्नोज हो गया, अब उसका हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस वी हैव सर्जरी, द रेडियोथेरेपी, chemotherapy, immunotherapy, hormone therapy, gene therapy, and the cancer specific immune system cells to treat cancer. सर्जरी, हमने अगर सर्जरी करनी है तो देयर शुड बी द मेटास्टैटिक टाइप ऑफ कैंसर। अगर अगर कहीं पे भी, अगर फर्ज कर लें अगर हमारा लेफ्ट लंग जो है मेटास्टेसाइज हो गया लंग से, ठीक, किसी भी कैंसर से, तो हमने उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, उसको निकालना फेंकना पड़ेगा। इसके अलावा हम उस उधर की रेडियोथेरापीज कर सकते हैं, कीमोथेरापीज हैं, इम्यूनोथेरापीज हैं, हम हार्मोन थेरापी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, जीन थेरापी कर सकते हैं, जीन थेरापी फॉर द जेनेटिक रिस्क फैक्टर, उनके लिए जिनमें जेनेटिक मेकअप की वजह से कैंसर हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम जीन कैंसर स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम सेल्स टू ट्रीट कैंसर। इसके अलावा जो अगर स्पेसिफिक जो है ना कैंसर इम्यून सिस्टम सेल्स, हम कैंसर को ट्रीट करने के लिए करते हैं जी। Now we will talk about the breast cancer facts, which is the more common in our Pakistan. अगर मैं आपको बताऊं तो हर दूसरी औरत पाकिस्तान में शिकार है ब्रेस्ट कैंसर का, हर दूसरी औरत। ये एक सर्वे हुआ था, अकॉर्डिंग टू सर्वे एवरी सेकंड फीमेल इज, तो ब्रेस्ट कैंसर उसको हो सकता है। इट इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन फीमेल, सेकंड लीडिंग कॉज, एंड इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर, एंड इंसिडेंस इंक्रीज विद एज। जैसे ही फीमेल की एज बढ़ती जाती है, उनका कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ता जाता है। एंड द ऑल वुमेन आर एट रिस्क, ऑल वुमेन, जितनी भी वुमेन हैं, दे आर एट रिस्क। तो एवरी वुमेन शुड हैव स्क्रीनिंग टेस्ट, डायग्नोसिस के लिए पड़ा है, तो ये आपको लाजमी लाजमी पता होना चाहिए जी। नेक्स्ट, नाउ नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ वी कैन प्रिवेंट ऑल दीज कैंसर्स। एवरीवन शुड हैव सम फिजिकल एक्टिविटीज, आपको वॉक करते रहना चाहिए, अपने जिस्म को हेल्दी रखना चाहिए, ताकि आप किसी भी इस बीमारी का शिकार ना हो। एंड अवॉइडिंग ओबेसिटी, मस्ट यू हैव टू मस्ट अवॉइड ओबेसिटीज, क्योंकि जब भी ओबेसिटी अगर किसी को हो गई है तो फैट जमा होती रहती है। दीज फैट कन्वर्ट इनटू, विद टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, दीज कन्वर्ट इनटू कैंसर सेल। द हेल्दी डाइटरी प्रैक्टिस, एवरीवन शुड हैव हेल्दी डाइटरी प्रैक्टिसेस, हर किसी को हेल्दी खाना खाना चाहिए। एंड सम बी रिड्यूसिंग ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल एक्सपोजर। अब देर इज द रिड्यूसिंग ऑक्यूपेशन, क्योंकि हम पहले पढ़ के आए हैं, देर सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो एक अपना लीड परफॉर्म करते हैं कैंसर में ना, तो उनको खत्म नहीं करना चाहिए, लेकिन दे शुड बी रिड्यूसिंग अपना वो उनको काम, जो हैंडी स्मोक है या कहीं पे भी वो काम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एरियाज में या जिनमें एयर पोल्यूशन है, तो दे शुड रिड्यूस देयर एक्सपोजर्स। नाउ, reducing alcohol use, if someone is consuming alcohol, so he or she should reduce his alcohol uses. And there should be the immunization against hepatitis B virus. We all are immunized by hepatitis B virus in our childhood. तो अगर फिर भी किसी को, if someone is at high risk for immunization against hepatitis B virus, he should have to immunize himself or herself. There should be some safe sexual practices for avoiding cancer genesis. Okay, so everyone should have safe external sexual practices. Now we will talk about the which are the fruits and the vegetables which decreases our cancer risk. Cancer rates could be declined by up to 20% if everyone consumed 5 fruits and vegetables a day. अगर कोई भी, अगर ये डाइटरी हमारी जो है ना, डाइटरी फ्रूट्स एंड डाइटरी वेजिटेबल्स अपनी ऐड कर लें, तो दे कैन रिड्यूस, दे कैन डिक्लाइन आवर the cancer by up to 20%. And the cancer fighting substances are the
एंटीऑक्सीडेंट फूड्स। एंटीऑक्सीडेंट फूड्स क्या है? जैसे कि डार्क चॉकलेट है, हमारी एप्पल है, हमारा टोमेटो है, दे द रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। आगे है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स इंक्लूड लेंटिसिल, हमारी जो दालें वगैरह, दे आर द रिच इन आवर डाइटरी फाइबर, वो इनटेक करनी चाहिए। कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स है हमारी, जैसे कि कैरेट है, ये इनटेक करना चाहिए। फ्लेविनॉइड्स हैं, तो ये हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं, डाइटरी फाइबर्स हैं, तो इनको हम कंज्यूम करके अब कैंसर को, जो कैंसर रेशियो है 20% तक हम कम कर सकते हैं। तो एवरीवन शुड ईट हेल्दी। नेक्स्ट प्लीज। नाउ लिमिट अल्कोहल टू नो मोर देन। Everyone should reduce his or her alcohol intake. Avoid alcohol drinking, use of unnecessary drugs, and the protect relationship disease is not a friend. अब जो अल्कोहल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो शराब या अल्कोहल तो हमारे यहाँ हराम है। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिफिकली अल्कोहल इज कार्डियो प्रोटेक्टिव, ठीक है ना। तो जो है ना, कार्डियो प्रोटेक्टिव है, ये हमारी कार्डिक, जो हमारी हार्ट है उसको प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि जो हमारे कुछ होते हैं ना, लिपिड्स वगैरह कुछ होते हैं, लिपिड्स हमारी बॉडी में ना कुछ हो, तो उनको बैड लिपिड्स होते हैं जो हमारे अगर बॉडी में बन गए हैं, तो ये जाके अल्कोहल जाके ना उनको खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अल्कोहल अकॉर्डिंग टू साइंटिफिकली अल्कोहल इज द कार्डियो प्रोटेक्टिव। तो अगर जो मेल है ना, उसको इजाजत है, अकॉर्डिंग टू साइंस उसको इजाजत है, ही कैन कंज्यूम 12 यूनिट्स पर वीक, he can consume, and the female can consume about 14 units per week। जी। Avoid smoking or chewing tobacco. If someone is smoker or chewing tobacco, he should avoid. Cigarette smoking is the leading cause of preventable death. Second hand smoke affects everyone. तो अगर कोई स्मोकर है उसको वो छोड़नी चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई सेकंड हैंड स्मोकी है, लाइक एयर पोल्यूशन में वो काम कर रहा है या कहीं पे इंडस्ट्रियल एरियाज में काम कर रहा है, या अगर वो पैसिव स्मोकर भी है, तो उसको भी, अगर वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है और उसका दोस्त स्मोकर है, तो ही शुड अवॉइड पैसिव स्मोकिंग, because passive smoking is dangerous to active smoking. Yes. And then the screening test and the self exam. Screening test include, जैसे कि हमने पढ़ा था डायग्नोसिस में, हमने कौन कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट करने चाहिए। हमारे कोलोन कोलोन का स्क्रीनिंग टेस्ट होने चाहिए, ब्रेस्ट का स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए, सर्वाइकल, जो हमारे वर्टिब्रास हैं, प्रोस्टेट है, ये हमारे, इनके स्क्रीनिंग टेस्ट हमें पता होने चाहिए, करवा लेने चाहिए फॉर any prevention of cancer. And that there should be the some self exam. Male should have her testicular exam, वहाँ पे कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं है। एवरीवन शुड हैव हर स्किन एग्जाम्स, लाइक कहीं पे भी स्मॉल है या वोट है, उसकी स्किन चेंजेस तो नहीं आ रही है, कहीं पे कोई स्किन का कलर चेंज तो नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास कुछ स्क्रीन टेस्ट है और ये सेल्फ एग्जाम है जो हम कर सकते हैं खुद से ही। नाउ वी हैव लास्टली द 7 steps टू प्रिवेंट कैंसर। हम हमारे पास ये कुछ पूरी हमारी जो हमने पढ़ी पीपीटी प्रेजेंटेशन, लास्ट में इनको कंक्लूड करते हैं। देयर आर द 7 steps टू प्रिवेंट कैंसर। नंबर 1 इज द डोंट यूज टोबैको, डोंट ड्रिंक अल्कोहल, डोंट स्मोक। ओके। नंबर 2, प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द सन। कुछ हद तक sun exposure is good because for the our body needs sunlight for vitamin D, but prolonged exposures could be dangerous or could be lethal. Number 3 factor is the eat a healthy diet, healthy diet को maintain करें। Number 4 step is the maintain a healthy weight and be a physically active. Everyone should have a healthy weight which is about 60 to 65 kg and be some physically active. He should be or she should be a physically active. Fifth step is the practice safe sex and avoid any risky behavior. Everyone should have safer sex practices. And the sixth is the get immunized HPV and the hepatitis vaccine. वो हमारे पास है HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है ना, और हेपेटाइटिस वैक्सीन, हर किसी को इम्यूनाइज इससे होना चाहिए। एंड द लास्ट but not least step is know your family medical history and get regular cancer screening। हमारी हमारी
मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री हर किसी को पता होना चाहिए। और रेगुलरली कैंसर स्क्रीनिंग होने चाहिए, जो हम इससे पहले सारे स्क्रीनिंग टेस्ट या हेल्थ एग्जाम हम पढ़ चुके हैं जी। तो ये सब था हमारा कैंसर के बारे में। हमने कैंसर के बारे में पढ़ा, और इसकी सारे साइंस एंड सिम्टम, इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाउ टू अर्ली डिटेक्ट एंड द इट्स प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप खुद से भी बच सकते हैं कैंसर से, और अपनी फैमिली वालों को भी बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच डॉक्टर जैन। अगर किसी की भी कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस है रिगार्डिंग टुडेज सेमिनार, तो आप लोग वन बाय वन पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड द मीटिंग। आई थिंक किसी की भी क्वेरीज नहीं है, तो अगर कोई भी क्वेरी होगी, अगर बाद में आप लोगों को याद आया या कुछ भी क्वेश्चन हो, जी डॉक्टर फरहाना, आपका हैंड रेज है, काइंडली आप अपना माइक ओपन कर सकती हैं, कोई भी क्वेरी है यू मे आस्क। प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन टू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने आपसे सर ये पूछना था कि इन्फेक्शंस कैसे कैंसर में चेंज हो सकता है। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि कोई पेशेंट है, उसको यूटीआई है, लॉन्ग टर्म यूटीआई, मतलब वो टैबलेट्स से भी नहीं ठीक हो रहा, मेडिकेशंस जितनी भी कराएं नहीं ठीक हो रहा, तो क्या उसको चांसेस होंगे कि उसे कैंसर हो सकता है? जी जी बिल्कुल है, जैसे कि मैंने आपको सिम्टम्स में बताया था ना, कि देर प्रोलॉन्ग, जो वूंड हीलिंग होती है ना, वो रुक जाती है कैंसर में। लेकिन अब किसी भी चीज का इन्फेक्शन हो, जैसा कि आपने यूटीआई का बताया, तो यूटीआई में इन्फेक्शन जो है ना, वो वूंड वूंड इट वही जो वहां का एरिया जो होगा ना, अब अब आपका एरिया हो गया इन्फेक्टेड, क्योंकि हमारे पास इसलिए